प्राचीन समय की बात है। अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक मूर्तिकार रामदास अपने कला कौशल के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी सुंदर होती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। लेकिन एक समस्या थी, वो कभी भी काले पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता था। उसका मानना था कि काला रंग अशुभ होता है। एक दिन संत देवदास उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामदास केवल सफेद और हल्के रंग के पत्थरों से ही मूर्तियां बना रहा था। संत ने पूछा, रामदास, तुम काले पत्थर से मूर्ति क्यों नहीं बनाते? रामदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, काला रंग अशुभ होता है। लोग इसे अपशकुन मानते हैं। इसलिए मैं कभी भी किसी देवी देवता की मूर्ति काले पत्थर से नहीं बनाता। बालक गोपाल, जो वहां खेल रहा था, उत्सुकता से संत की ओर देखने लगा। उसे यह बात अजीब लगी क्योंकि वह बचपन से भगवान कृष्ण की कहानियां सुनता आ रहा था। संत देवदास मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम था? फिर भी वे पूरे संसार में प्रेम, भक्ति और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। काला रंग अशुभ कैसे हो सकता है? रामदास चकित रह गया। गांव के अन्य लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी बालक गोपाल बोल पड़ा, बाबा, मेरी माँ कहती हैं कि कृष्ण काले थे, लेकिन फिर भी सबसे सुंदर थे। क्या ये सच नहीं? संत ने गोपाल की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल सच पुत्र। कृष्ण केवल रंग से ही श्याम नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने भीतर समस्त दुख, कष्ट और पापों को भी समेट लिया था। उनका काला रंग इस बात का प्रतीक है कि वे हर भक्त का दुख अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। ग्राम प्रधान सोमदत्त ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, संत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने सदियों से बिना तर्क के कुछ धारणाएं बना ली हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। रामदास को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने उसी दिन एक सुंदर काले पत्थर की मूर्ति बनाने का संकल्प लिया। कुछ ही दिनों में उसने एक दिव्य काले पत्थर की श्री कृष्ण मूर्ति बना दी। जब गांव वालों ने उस मूर्ति को देखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। मूर्ति इतनी आकर्षक और अलौकिक थी कि बालक गोपाल खुशी से उछल पड़ा और बोला, देखो, मेरे कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। ग्राम प्रधान सोमदत्त ने घोषणा की, हम इस मूर्ति के लिए एक भव्य मंदिर बनाएंगे। ये हमारे लिए सीख होगी कि शुभ अशुभ हमारी सोच पर निर्भर करता है, न कि किसी रंग पर। संत देवदास ने आशीर्वाद दिया, आज से यह गांव सच्चे अर्थों में जागरूक बन गया। यही सच्ची भक्ति और ज्ञान है। काला रंग न तो अशुभ होता है और न ही शुभ। ये केवल एक रंग है, जिसकी सुंदरता हमारी दृष्टि और सोच पर निर्भर करती है। भगवान कृष्ण का श्यामवर्ण हमें ये सिखाता है कि सुंदरता और पवित्रता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों से होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी पुरानी धारणाओं को तर्क और सच्चाई के आधार पर परखना चाहिए और नकारात्मक सोच को त्याग कर सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।